नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 26वां चैप्टर, दैट इज प्रणष्ट शल्य विज्ञानी। तो षट्विंशतितमोऽध्याय अर्थात प्रणष्ट शल्य विज्ञानीयम अध्याय व्याख्या श्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अंतर प्रणष्ट शल्य विज्ञानी नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत में कहा था। प्रणष्ट शल्यादि का तात्पर्य क्या है? जो शल्य बाहर से भीतर शरीर के भीतर मांसादि धातुओं प्रविष्ट होकर प्रणष्ट हो जाता है, दर्शित हो जाता है, उसे कहाँ स्थित है आदि जानने का प्रकार, मतलब अंदर जाकर के छुप गया है। तो शल स्वल आशुगमने धातु तस्य शल्यमिति रूपम तद द्विविधम शारीरम आगुंताच। तो शल तथा स्वल ये दो धातु आशुगमन अर्थ में हैं, उनसे शल्येत सलेर एत इस औणादिक सूत्र से यत प्रत्यय करने पर शल्य यह रूप सिद्ध होता है। तो वह दो प्रकार का होता है, शारीरिक और आगंतुक। फिर अगला क्या है? सर्व शरीर बाधा कर्म शल्यम तद यह उपदिश्यते दिश्यत इति अतः शल्य शास्त्रम। तो समस्त शरीर में जो बाधा या पीड़ा उत्पन्न करता है उसे शल्य कहते हैं। उसी शल्य को निकालने के लिए यहाँ उपदेश किया जाता है, इसलिए इसको शल्य शास्त्र कहते हैं। अगला क्या है? तत्र शारीरम रोम नखादि धातु अन्नमला दोषाश्च दुष्टा आगंतो शारीर शल्य व्यतिरेकेण यावंतो भावा दुखम उत्पादयन्ति। तो शारीरिक और आगंतुक ऐसे शल्य के दो भेद किए गए, उनमें से दंत रोम नख स्मृसु आदि तथा रसादि धातु अन्न मल तथा दूषित हुए वात आदि दोष ये शारीरिक शल्य हैं। इन शारीरिक शल्यों के अतिरिक्त संसार के यावन मात्र पदार्थ जो कि दुख उत्पन्न करें उन्हें आगंतुक शल्य कहते हैं। तो ये चीज़ समझने के यहाँ पर दंत रोम नख स्मृसु ये सब सारे को उन्होंने शारीरिक में लिया है और चीज़ों को दूसरे में को आगंतुक में लिखा है। आगे क्या है? अधिकारो ही लोह वेणु वृक्ष तृण श्रृंगास्थीम अयेषु तत्र अपि विशेषेषु लोहमयेषु एव विशेषणार्थो उपपन्नत्वा मोहस्य लोहानाम दुर्वारत्वाद अणुमुखत्वाद दूर प्रयोजनकरत्वाच शर एव अधिकृत। तो स्वर्ण रजत ताम्र लोहादि धातु तथा बांस वृक्ष तृण, तो यह बांस वृक्ष तृण श्रृंग अस्थि आदि से बने पदार्थों में शल्यत्व का अधिकार है। उनमें भी विशेषतः हिंसार्थ प्रयुक्त होने के कारण लोह के पदार्थों में शल्य शब्द प्रयुक्त होता है। लोहों में भी दुर्वारण होने से, सूक्ष्म मुख होने से तथा दूर से भी छोड़ने पर लक्ष्य भेदक होने से शल्य शब्द से बाण का ही अधिकतर ग्रहण होता है। तो आपको पता है जिस टाइम में यह शास्त्र बना था उस टाइम बाण लोग ज़्यादा चलाते थे, तो इसलिए सारी चीज़ें हैं। आगे क्या है? सद्विध करणी असलक्षणश्च प्रायण विविध वृक्ष पत्र पुष्प फल तुल्याकृत व्याख्याता व्याल मृग पक्षी वक्त्र सदृशाश्च। तो यह बाण दो प्रकार का होता है, प्रथम कर्णयुक्त तो द्वितीय कर्ण रहित। ये बाण प्राय अनेक प्रकार के वृक्ष पत्र पुष्प और फलों के आकार के समान तथा हिंसक सर्प मृग पक्षियों के मुख के समान आकृति वाले होते हैं। अगला क्या है? सर्व शल्यानां तु महताम अणूनां वा पंचविधो गतिविशेष ऊर्ध्वम अधो अर्वाचीन स्थिर ऋजुरिति। तो बड़े या छोटे सब प्रकार के शल्यों की 5 प्रकार की गति होती है, जैसे ऊपर नीचे तिर्यकस्थ विपर्यस्त तिर्यक और सरल। तो तानि वेग क्षयात प्रतिघाताद घातत्वाद त्वगादिषु व्रणवस्तुषु तिष्ठन्ते धमनी स्रोतो अस्थि विवर पेशी प्रभृतिषु व शरीर प्रदेशेषु। तो वे शल्य वेग क्षय होने से, प्रतिघात से त्वचा आदि व्रण वस्तुओं में किंवा धमनी स्रोत अस्थि विवर और मांस पेशी आदि शरीर के प्रदेशों में अवस्थित हो जाते हैं। तत्र शल्य लक्षणम उच्यमानम उपधारय तत् द्विविधम सामान्यम वैशेषिकम च श्यामं पीड़िका आचितम शोफ वेदनावंतम मुहुर्मुहुर शोणिता श्राविणम बुद्बुद उन्नतम मृदुमांसश्च व्रणम जानीयत स शल्यो अयमित सामान्यम एतत् लक्षणम। तो उन स्थानों में स्थित होने पर जो शल्य के लक्षण होता है उन्हें कहता हूँ, श्रवण करो। वह लक्षण दो प्रकार का, एक सामान्य तथा दूसरा विशेष। यदि व्रण श्याम वर्ण का पीड़िकाओं से युक्त शोफ और पीड़ा वाला क्षार वाला बार बार रक्तस्राव हो, तो बुलबुले उठते हों, मुलायम मांस हो, तो ऐसे व्रण के शल्ययुक्त समझना चाहिए। यह सामान्य लक्षण का है। वैशिकंतु त्वग्गते विवरण शोफ भवति आयतः कठिनश्च मांसगते शोफ अभिवृद्धि शल्य मांसन उपसंरोह पीड़न असहिष्णुता चोष पाको च पेशंतर स्थे
पीयतेदेव चोषशोफ वर्जजम शिरागते शिरादमानं शिराशूलं शिरासुपश्च स्नायुगते स्नायुजालोत्प्रेक्षणं संरंभश्च उग्रः रुक्च स्रोतोगते स्रोतसाम स्वकर्म गुणहानि। तो विशेष लक्षणों में त्वचागत शल्य होने पर त्वचा का रंग बदल जाता है तथा वहाँ विस्तृत और कठिन शोथ होता है। मांसगत शल्य होने पर शोथ की अधिक वृद्धि, शल्य के मार्ग का रोपण नहीं होना, पीड़न करने से असह्यता तथा वहाँ चोष और पाक होता है। पेशी में शल्य होने पर भी चोष तथा शोक के बिना उक्त लक्षण ही होते हैं। सिरागत शल्य होने पर सिराओं का रक्तावरोध होना, फूलना, सिराओं में वेदना और सिराशोफ ये लक्षण होते हैं। स्नायुगत शल्य होने पर स्नायुओं का संकोच, तीव्र शोथ और भयंकर पीड़ा ये लक्षण होते हैं। स्रोतोगत शल्य होने पर उनके कार्य का नाश यह लक्षण होता है। धमनी स्थे सफेनम रक्तमीर नीलः सशब्दो निर्गछतंगमर्दः पिपाशा हृलाश्च अस्थिगते विविध वेदना प्रादुर्भाव सोपश्च अस्थिविवर्गते अस्थिपूर्णता अस्थितोद संहर्षो बलवाश्च संधिगते अस्थिवेष्टो परमश्च कोष्ठगत आटोप आनाहो मूत्रपुरुष आहार दर्शनश्च व्रणमुखात् मर्मगते मर्मविद्धव चेष्टते सूक्ष्मगतिषु शल्येषु एतान एव लक्षणानि स्पष्टानि भवन्ति। तो धमनीगत शल्य होने पर फेन वाले रक्तों बाहर निकलता हुआ वायु शब्द करता हुआ निकलता है तथा अंगमर्द, पिपासा और जी मिचलाना ये लक्षण होते हैं। अस्थिगत शल्य होने पर अनेक प्रकार की पीड़ाओं का होना तथा शोफ ये लक्षण होते हैं। अस्थि विवर्गत शल्य होने पर उसका भर जाना, उनमें सुई चुभोने की सी पीड़ा होना तथा बलवान सहर्ष संगठन या बेचैनी ये लक्षण होते हैं। संधिगत शल्य होने पर अस्थिगत शल्य के समान लक्षण होते हैं तथा उनकी चेष्टाओं का नाश हो जाता है। कोष्ठगत शल्य होने पर आटो गुड़गुड़ शब्द अफारा होता है तथा व्रण के मुख से मूत्र मल और आहार आता है। मर्मगत शल्य होने पर मर्मित के समान चेष्टा करता है। सूक्ष्म गति वाले शल्यों में भी यही लक्षण स्पष्ट रूप में उत्पन्न होते हैं। अगला क्या है? महंती अल्पानि वा शुद्ध देहानि देहानाम अनुलोमन सन्निविष्टानि रोहन्ति विशेषतः कंठ स्रोत सिरात्वक पेशेस्थि विवरेषु दोष प्रकोप व्यायाम अभिघात अजीर्णभ्य प्रचितिलान पुनर्बाधन्ते। तो ये क्या दे रखा है? शुद्ध शरीर वाले मनुष्यों में रोमों के अनुकूल प्रविष्ट हुए छोटे या बड़े सर्व प्रकार के शल्य तथा विशेषकर कंठ स्रोत सिरात्वक पेशी और स्तंभ शल्यों के व्रण रोहित हो मतलब भर जाते हैं, किंतु दोषों का प्रकोप व्यायाम अभिघात और जीर्ण से चलायमान होकर शरीर को फिर बाधा पहुँचाते हैं। तो तत्र त्वक प्रनष्टे स्निग्ध सुन्नायां मृगमाश यवगोधूम गोमय मृदितायां त्वचि यत्र संरभ्यो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्। स्त्यान घृतमृ चंदन कलकर वा प्रदिग्धायां शल्य उष्माण आसु विसरति घृतम उपशुष्यति वा लेपो यत्र तत्र शल्यं विजानीयात्। मांस प्रनष्टे स्नेह स्वेदादिभिः क्रिया विशेषर विदुर्द आतुरम उपादयेत्। कर्षितस्य तु शिथिलीभूतम अनवद्धम क्षुभ्यमाणं यत्र संरभ्यं वेदना वा जनयति तत्र शल्यं विजानीयात्। कोष्ठास्ति संधिपेशी विवरेषु अवस्थितम एनम एव परिच्छेद। शिराधमनी स्रोत स्नायु प्रनष्टे खंड चक्र संयुक्ते याने व्याधितम आरोप्य आशु विषमे अध्वनि यायाद यत्र संरभो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्। अस्थि प्रनष्टे स्नेह स्वेद उपन्यानि अस्थीनि बंधन पीडनाभ्यां भृशम उपाचरेत्यत्र संरभो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्। संधि प्रनष्टे स्नेह स्वेदोपपन्नान् संधीन् प्रसरण आकुंचन बंधन पीडन भृशरम उपाचरेत् यत्र संरभो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्। मर्म प्रनष्टे तु अन्य भावान मर्माणि युक्तम परीक्षणम भवति। तो इसका क्या मतलब है? त्वचा में छिपा हुआ शल्य हो तो उसको तेल से स्निग्ध तथा स्वेदन से शून्य करके मिट्टी, उर्दी, जौ, गेहूं और गोबर इनमें से किसी एक के द्वारा रगड़ने पर त्वचा के उस स्थान में संरम, शोथ या सुर्खी या सुरसुराहट और पीड़ा प्रतीत हो तो वहाँ शल्य है ऐसा जानो। अथवा जमा हुआ घी, मिट्टी और चंदन का लेप करने से यदि शल्य हो तो उसकी गर्मी से शीघ्र ही वह फैलता है तथा लेप सूख जाता है।
मांस में शल्य के छिप जाने पर स्नेहन स्वेदन आदि अविरुद्ध विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। दुबले पतले मनुष्य का ढीला अपने स्थान से मुक्त तथा क्षुभित किया हुआ शल्य जहाँ पर भी लालिमा शोथ और पीड़ा उत्पन्न करता है वहाँ ही उसे स्थित समझना चाहिए। कोष्ठ, अस्थि विवर, संधि विवर और पेशी विवर में प्रनष्ट शल्य की भी इसी प्रकार परीक्षा कर स्थान निश्चित करें। सिरा, धमनी, स्रोतस और स्नायु में शल्य गुप्त हो तो टूटे हुए पहिए की गाड़ी में से रोगी को बिठा करके विषम मार्ग से चलाने से वह जहाँ पर सरम्भ, सुर्गी, शोथ और वेदना प्रतीत हो वहीं शल्य है, ऐसा जानो। अस्थि के अंदर शल्य के गुप्त होने पर स्नेहन तथा स्वेदन से संधियों का बंधन तथा पीड़न से अत्यंत उपचार करें तथा ऐसा करने से जहाँ सरम्भ वेदना वहाँ शल्य की स्थिति को जानो। संधि में शल्य के गुप्त होने पर प्रथम संधियों का स्नेहन और स्वेदन करके फिर उन्हें प्रसारण, आकुंचन, बंधन और पीड़न आदि क्रियाओं से उनका उपचार करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ पर भी सरम्भ तथा वेदना हो वहीं शल्य समझना चाहिए। मर्म स्थान में शल्य गुप्त होने पर सिरा, मांस आदि स्थानों से अतिरिक्त मर्म न होने कारण उपयुक्त सिरा, मांसादि स्थानगत शल्य परीक्षा विधियों से ही मर्मगत शल्य के अस्तित्व का पता लगा लेना चाहिए। सामान्य लक्षणमपि च हस्ति स्कंद अश्वपृष्ठ पर्वत द्रुम आरोहण धनुर्व्यायाम द्रुतयान नियुद्धागमन उल्लंघन प्रतरण प्लवन व्यायाम जंभोर्द्गार कास छवथु स्टीवन हसन प्राणया मयवार्तवत् मूत्रपुरीश शुक्रो सर्गर्वा यत्र संरंभो वेदना वा भवति तत्र शल्यम विजानीयत। तो गुप्त शल्य के सामान्य विज्ञान उपाय क्या है? जैसे हाथी के कंधे पर बैठने से, घोड़े की पीठ पर बैठने से तथा पहाड़ और पेड़ों पर चढ़ने से, धनुष के तानने, व्यायाम करने, शीघ्र चलने, बाहु युद्ध मार्ग में चलने, खड्डे को लांघने, नदी को तैरने, ऊंचे कूदने और व्यायाम करने से तथा जमुहाई, डकार, कास, छींक, स्टीवन, हंसने और प्राणायाम करने से एवं वात, मूत्र और मल के उत्सर्ग करने से जहाँ पर सुर्खी, शोथ अथवा पीड़ा होती हो वहाँ ही शल्य है, ऐसा जानना चाहिए। अगला है भवन्ति छात्र। तो यस्मिस्तोदादयो देशे सुप्तता गुरुता अपि च घट्टते बहुशो यत्र श्रूयते तुद्यते अपि च आतुरश्चापि यः देशम् अभीक्षणं परिरक्षति संवायमानो बहुशस्त्रत्र शल्यम विनिदिशेत। तो शरीर के जिस अंग प्रत्यंग में सुई चुभने की सी पीड़ा, सुप्तता, गुरुता प्रतीत हो तथा घर्षण करने से स्राव निकलता हो तथा अधिक पीड़ा प्रतीत हो तथा रोगी जिस स्थान की निरंतर अधिक रक्षा करता तथा जहाँ बार बार संवाहमान अर्थात दबाता हो वहीं शल्य समझना चाहिए। आगे क्या है? अल्पबाधम अशुनच नीरजम निरुपद्रवम प्रसन्नम मृदुपयंतम निराघट्टम अनुत्तमम ईषण्या सर्वतो दृष्ट्वा यथा मार्गम चिकित्सक प्रसर कुंचनानूनम निशल्यम निर्देशित। तो जहाँ पर पीड़ा कम हो, शोथ न हो, रुझा न हो, किसी प्रकार का उपद्रव न हो, देखने में रोगी अथवा अवस्थान प्रसन्न या निर्मल दिखता हो, जिसके पर्यंत किनारे मुलायम हो, निश्चल हो, ऊंचा उठा हुआ प्रतीत न हो, ऐसे व्रण को उसके मार्ग के अनुसार ऐषणी से भली भांति देखकर तथा उस अंग का प्रसार और संकोच करके भली प्रकार परीक्षा करने पर शल्य रहित है ऐसा निर्देश या निदान करें। आगे क्या है? अस्त्यात्मकम भज्यते तु शल्यम अंतश्च शीर्यते प्रायो निर्भुज्यते शारंगम आय संचति निश्चेति निश्चय। तो अस्थि रूप शल्य भीतर ही भीतर 2-3 भागों में टूट जाता है तथा कर्णशः फूट जाता है तथा श्रृंग और लौ का शल्य प्राय टेढ़ा हो जाता है, यह निश्चित है। तो वार्छ वैणव ताराणी निरिहन्ते तु नो यदि पचन्ति रक्तम मांसंच क्षिप्रमेतानि देहिनाम। तो वृक्ष जो है, वृक्ष है, बांस और तृण के शल्य शरीर के भीतर घुसने पर यदि उन्हें न निकाला जाए तो शीघ्र ही रक्त और मांस को पका देते हैं। कानकम राजतम ताम्रम रैतिकम त्रपुष शीर्षकम चिरस्थानाद विलीयन्ते पित्त तेज प्रतापनाद स्वभावशीता मृदो ये च अन्य अपृदृशा मत द्रवीभूता शरीरे स्मृतत्वं यान्ति धातुभि। तो इसी तरह स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, रांगा और सीसा इनके शल्य शरीर में अधिकतम समय तक पड़े रह जाएं तो वे शरीर पित्त के तेज से तप कर या गलकर वहीं विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार स्वभाव से जो सौम्य मृदु अन्य भी कोई ऐसे ही शल्य हो वे अधिक समय तक शरीर में ही रह जाएं तो वे भी पित्त की गर्मी से पिघलकर शरीर की रसकता धातुओं के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं।
तो अगला क्या है, विषाण दंत केशास्ति वेणुदा दारुपलानितु शल्यानि न विशिर्यन्ते शरीरे मृन्मयानि च। तो सींग, दांत, केस, अस्थि, बांस, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के सल शरीर में अधिक समय तक रहने पर भी द्रुत होकर नष्ट नहीं होते हैं। द्विविधम पंच गतिम अत्वादि द्विविधम पंचगतिम त्वगादि व्रण वस्तुषु विश्लिष्टम वेति यह शल्यम सराज्ञ कर्तुम अर्हति। तो चिकित्सक करणीयों लक्षण ऐसे द्विविध शल्य को जानता हो तथा ऊर्ध्व अधोभेद से उनकी 5 प्रकार की गतियों को जानता हो तथा त्वगादि व्रण वस्तु में उनकी विविध प्रकार की गुप्त या स्पष्ट स्थिति को जानता हो, वही राजा का चिकित्सक बनने का योग्य है। इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने प्रनष्ट शल्य विज्ञानी नाम षड्विंशति तमो अध्याय। इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान का प्रनष्ट शल्य विज्ञानी नामक 26वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।